So we were thinking being built together with the church alone, और we can be saved from the sin. और हम देख रहे थे कि कैसे हम एक साथ एक कलीसिया के रूप में बनाए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम पाप से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। Okay, when we come to the church, how we will be saved from sin? और जब हम कलीसिया में आते हैं तो हम कैसे पाप से बच सकते हैं? Because in the क्योंकि church कलीसिया there will में be teaching. क्योंकि कलीसिया में शिक्षा होगी। See, here we read in the book of Ephesians. और इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, I will start here. और मैं यहाँ से आरंभ करूंगा। Chapter Ephesians 2 verse 20. और इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 20 वचन। Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole building being fitted together is growing into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. और 20 वचन से हम देखेंगे, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। See, Jesus is the cornerstone और आपको of the देखना, church building. यीशु मसीह कलीसिया के कोने के सिरे का पत्थर है। He is the first stone laid by God. और वह सबसे पहला पत्थर है जिसकी स्थापना परमेश्वर ने की है। He was tested and tempted and found perfect. और उसे जांचा गया, परखा गया, और यह पाया गया कि वह एकदम सिद्ध है। And he became the cornerstone of the church building. और वह जो था कलीसिया की इमारत का, वो कोने के सिरे का पत्थर हुआ। And then और तब apostles and prophets, और उसका प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, they are the foundation. वो भी नींव हैं। On them और उनके ऊपर we are being built. हम बनाए जाते हैं। That means उसका मतलब यह है, on the teaching of apostles and prophets. प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाओं के ऊपर। What do they will teach? और वे क्या सिखाएंगे आपको? All that Jesus taught. और वे वही सिखाएंगे, वे सारी बातें जो यीशु ने आपको They will सिखाया। not bring anything from by themselves. वे अपने से कुछ लेके नहीं आएंगे They आपके will पास। only teach what Jesus taught. वे आपको केवल वही चीज बातों को सिखाएंगे जो यीशु ने सिखाया। That is revealed to them by the Holy Spirit. और ये सब बातें पवित्र आत्मा के द्वारा उनके ऊपर प्रकाशित की गई है। And they will teach that. और वे उन सब चीजों को सिखाएंगे। See, when the Holy Spirit comes, जब what पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा? What Jesus said? यीशु ने क्या कहा? He will remind you of what all I taught you. और वो आपको वे सारी बातें याद दिलाएगा जो उसने सिखाया है। So that will be taught in the church. और ये सब बातें कहाँ सिखाई जाएंगी? कलीसिया में। See, not in any other place. किसी और जगह में नहीं। See here, there is another word, Ephesians 4, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय and verse 13. We can read from 11. और 11 वचन से हम पढ़ सकते हैं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। In the church, कलीसिया में God has given different gifts to different people. परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिया है। It is not position. Never think it is a position. और यह कोई थाती नहीं है जो मिली है। It is not like a worldly position. और यह कोई सांसारिक पदवी नहीं है। This is the problem in many denominational churches. यही तो बहुत सारे संस्थागत कलीसियाओं में एक समस्या है। They take it as a position like in the world. और वे उसे ठीक वैसे ही लेते जैसे संसार में एक पद होता है। Like in a company, there is a chairman. जैसे कि एक बड़ी कंपनी में एक चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है। Then managing director is there. और तब उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर आता है। Area manager is there. और उसके एरिया मैनेजर रहता है। Departmental managers are there. और डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है। Same way they brought into the Christendom also. और उसी प्रकार से ये लोगों ने सब चीज को मसीही जगत में ले But आया in है। God's church it's nothing like no position. लेकिन परमेश्वर की कलीसिया में ऐसा कोई पद नहीं पाया जाता है। See, everyone is a brother. हर कोई सिर्फ भाई है। Not a bishop. बिशप नहीं है। Yeah, there is a
there is a service of a bishop there. हाँ, बिशप की एक सेवकाई जरूर है A वहाँ पर। pastor service is there. पास्टर की एक सेवकाई है वहाँ पर। An evangelist service is there. एक सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई है। For what all this? किन सब चीजों के लिए? To equip the saints. ताकि It's written very clearly. ये बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा है, Equip the saints और लोगों की संतों की उन्नति के लिए, to building up the body of Christ, मसीह की देह के निर्माण के लिए, to a matured man. ताकि उन्हें एक परिपक्व पुरुष बना सके। Why this service these gifts are given to various people in the church? और क्यों ये वरदान अलग अलग लोगों को कलीसिया में दिए गए हैं? To equip the people, ताकि लोगों को वो तैयार कर सके, not to rule the people. लोगों के ऊपर अधिकार जताने के लिए नहीं। But if it is in the managerial level, they began to rule people. पर और यदि एक किसी मैनेजर के स्तर पे होता तो वो लोगों के ऊपर अधिकार रखते They हैं, think they are their subordinates. और वे ये सोचते हैं कि उनके नीचे के लोग उनके कार्यकर्ता हैं, They are their servants. वे उन दूसरे लोगों को वे नौकर समझते हैं, They never consider the other brothers and sisters equal to them. और वे दूसरे भाई बहनों को कभी भी अपने समतुल्य नहीं समझते हैं। They are equally brothers and sisters in the body of Christ. और वे भी तो मसीह की देह में उनके बराबर ही भाई और बहन हैं। And non-denominational people will consider the believers as they are also equal. और कोई भी संस्थागत कलीसिया में विश्वासियों को अपने तुल्य भाई बहन करके कोई नहीं समझता है। In my body, all the members are equal. मेरी देह में जितने भी सदस्य हैं सब सामान्य हैं, But it all has got a different function. लेकिन सबका अलग अलग उद्देश्य है। That does not make a person superior to other or a member superior to other. और इसके वजह से कोई एक जो अंग है वो दूसरे अंग से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बन None जाता of है, my body members are superior to one another. और कोई भी मेरे देह का जो अंग है वो किसी दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, But all are important. परंतु सब के सब महत्वपूर्ण But है। every member of our body has got a different function. That's all. परंतु हमारी देह के अलग अलग लोगों का अलग अलग काम है। So, for what reason? किस कारण से? All for the body. सब देह के लिए है। What the all members are working for? और सारे अंग किस लिए काम कर रहे हैं? My eyes, my ears, my brain, मेरी आंख, मेरा कान, My मेरा hands and my मस्तिष्क, legs. मेरा हाथ, मेरा पैर, my mouth, मेरा मुंह, all working for the body. और सब के सब देह के लिए काम कर रहे Oh, हैं। I am eating, mouth is eating, stomach cannot eat, mouth is eating. और जो खाने का काम है वो मुंह से होता है, पेट से नहीं हो सकता। Is it for the mouth is eating? तो क्या जो मुंह है वो अपने लिए ही खा रहा है? No, नहीं, it is for the body. वो देह के लिए है। If I don't eat, my body will not be protected. और यदि मैं नहीं खाऊंगा तो मेरी देह जो है वो बचाई नहीं जाएगी। Okay, mouth has some speciality, special service, special ministry. क्या मुंह का एक इस विशेष सेवकाई है? Yes. हाँ। What is that? वो क्या है? Eating. खाना खाना। For whom? किसके Mouth लिए? is taking this? किसके लिए मुंह खाना खाता है? For the whole body. पूरी देह के You लिए। understand the function in the body. आपको देह में अंगों की समस्या उनको समझना, उनके फंक्शंस को। Exactly in the body of Christ, in the church. वैसे ही मसीह की देह में भी होता है। So God has appointed apostles. और इसलिए परमेश्वर ने प्रेरितों की नियुक्ति किया है, He has appointed prophets. उसने भविष्यवक्ताओं की नियुक्ति किया है, He has appointed evangelists, उसने सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किया है, pastors. पास्टर की नियुक्ति किया है, Teacher. उपदेशक की नियुक्ति किया है। What is their job? What is the function? और इन सब का काम क्या है? Equipping the saints, पवित्र लोगों को सिद्ध करना इनका काम है, strengthening the saints, और पवित्र लोगों को मजबूत करना इनका काम है। not falling into sin, पाप में गिराना नहीं, not to failing in the member of the body. और मसीह की देह को असफल नहीं करना, उनके अंगों को। That is the reason. Equipping, strengthening. यही तो कारण है कि उनको मजबूत करना, सिद्ध करना। How they will do it? और वे कैसे करेंगे? By teaching, शिक्षा दे करके, by warning, चेतावनी दे करके, by exhorting. और डांट लगा करके। You understand how we will be saved from sin? और अब आप जान रहे हैं कि वे कैसे बचाए जाएंगे पाप से? Yeah. If you come sinning to the church, you will be rebuked. You will be exposed. यदि आप पाप करते हुए चर्च में आएंगे तो आपको उजागर कर दिया जाएगा और आपको डांट पड़ेगी। Yeah. हाँ, So you will refrain from that. और आप उससे दूर भागेंगे। Or suppose you are speaking lie. हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, In the church we were speaking, we should not speak lie. और हम कलीसिया में ये प्रचार कर रहे हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना है। What will happen? तो क्या होगा? Next time you will be careful.
तो you will आप- not speak a lie. तो You will आप try your best not to speak a lie. तो अगली बार आप क्या करोगे? आप भरसक प्रयास करोगे कि अब आप झूठ मत बोलो। Okay, ठीक है। you are taught not to fight with one another at home. और आपको सिखाया गया है कि अब आपको घर में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। Okay, next time a situation to come to fight, what you will do? तो अगली बार जब एक परिस्थिति आएगी किसी से लड़ाई झगड़ा करने का, तब आप क्या करेंगे? Husband and wife will refrain from that. तो पति और पत्नी पूरी कोशिश करेंगे कि उस झगड़े से बचें करके, Because it is taught. क्योंकि ये सिखाया गया है कलीसिया It's like में। in our home. वैसे ही हमारे घर में We will teach our children. हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। Okay, brush your mouth. अपने In the morning, brush your teeth. हाँ, सुबह आप ब्रश करो करके सिखाते Take a हैं, bath. और उसके बाद स्नान करो, Do your homework. अपने गृह कार्य को करो, Take your breakfast. और अपना नाश्ता करो। For what? किस लिए? That child must be strong. ताकि वो बच्चा मजबूत बन सके। So same way we will teach in the church. उसी प्रकार से हम कलीसिया में भी सिखाते हैं। And God gave authority to certain people to do that. और परमेश्वर ने विशेष लोगों को विशेषाधिकार दिया है ये सिखाने के लिए। Apostle, प्रेरितों को, prophets, भविष्यवक्ताओं को, evangelists, सुसमाचार प्रचारकों को, पास्टर को teachers. और उपदेशकों को, They will do all this work. और वे सारा काम यह करेंगे। They will keep the church pure from sin. वे कलीसिया को पाप से शुद्ध रखेंगे। How can you offer a pure offering to God? हम कैसे परमेश्वर के लिए एक शुद्ध भेंट अर्पित कर सकते When हैं? we come to the presence of the Lord, how can we sing a pure song तो जब from हम- our life? तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हम अपने जीवन से कैसे एक अच्छा गीत गा सकते हैं? How can we pray? हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? We should remain pure. We should remain pure. हमें शुद्ध रहना है। That is what is taught in the church. यही तो कलीसिया में सिखाया जाता है। What the Bible says? बाइबल क्या कहती है? Be holy because I am holy. तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Because our Father is a holy Father. क्योंकि हमारा जो पिता है वो पवित्र पिता है। He cannot see sin. वो पाप को नहीं देख सकता है। He is a holy Father. वो पवित्र पिता है। And Jesus knew exactly how is his Father. और यीशु मसीह स्पष्ट तौर पे जानता था कि उसका पिता कैसा है करके, So he did not sin. इसलिए उसने पाप नहीं किया। So we will also teach in the church. इसलिए हम भी कलीसिया में यही सिखाते Do हैं not sin. Do not commit sin. कि पाप मत करो, पाप Hate मत this करो, world. Hate this world. और इस संसार से नफरत करो करके, Run away from the love of money. और पैसे के प्रेम से दूर भागो हम सिखाते हैं। Run away from the lust of your eyes. और अपने आंखों के अभिलाषा से दूर भागो हम सिखाते हैं। Run away wherever you think you will fall. और जहाँ कहीं आपको लगता है कि आप पाप में गिरोगे उस सारी जगह से आप भाग जाओ। This is what we will teach. यही तो हम सिखाते हैं। What will happen? उससे क्या होगा? You will be saved. आप बचाए जाओगे। So that it's very important to have the church. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कलीसिया का It's होना। only church where you can hear these things. और ये केवल कलीसिया ही है जहाँ पे आप इन सत्यों को सुन सकते हो। But church-like organization, what you can hear? I want to लेकिन tell you that also. जो कलीसिया के समान एक संस्था है वहां पे आप क्या सुनोगे, मैं आपको बताता हूँ। Okay, you will be blessed. You will get a blessing. वे Material blessing. आपको सिखाएंगे, आप आशीषित होगे, आपको संपत्ति मिलेगी। You give 10 rupees, you will get 100 rupees. आप 10 रुपया दो आपको 100 रुपया मिलेगा, ऐसा सिखाते हैं। They will never teach you to get away from sin. वे आपको कभी पाप से दूर जाने के लिए नहीं सिखाएंगे ऐसे You लोग। know, only one thing God hates. आपको पता है केवल एक चीज जिससे परमेश्वर नफरत करता है, What is that? वो क्या है? Sin. पाप। Nothing else. इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। Your poverty, God is not hating you. परमेश्वर आपकी गरीबी से नफरत नहीं करता है। You are sick, God is not hating you. यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करता है। But if you sin, God hates you. लेकिन यदि आप पाप करते तो परमेश्वर नफरत करता है। Only you can be separated from God only by sin. और आप केवल पाप के द्वारा ही परमेश्वर से अलग कर दिए जाते If हो। you have no money, यदि आपके पास पैसा नहीं if you है, have no food, यदि आपके पास खाना नहीं if you है, have poverty physically, यदि आपके घर में गरीबी छाई है, that cannot separate you from God. वो आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता You have है। no education, that cannot separate you from God. यदि आप एक अक्षर भी नहीं पढ़े हैं तो वो आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर You सकता have no है। job, that will not separate you. यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो वो आपको अलग नहीं करेगा परमेश्वर से। I am not saying these things are not needed. These are all we need. मैं ऐसा If we नहीं- live in this world. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमको ये सब चीजें नहीं चाहिए, हमको संसार में रहने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत है, But that is not what we need to seek. परंतु इन सब चीजों को हमें खोजना नहीं है। First we need to seek the kingdom of God. सर्वप्रथम हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। In the church we will teach you to seek God. हम कलीसिया में आपको सिखाते हैं कि कैसे आप परमेश्वर को खोजें, Just like Jesus taught.
ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने What सिखाया। Jesus taught to his disciples? यीशु ने अपने चेलों को क्या सिखाया? You know, Matthew chapter 6, मत्ती 6 अध्याय and I think verse 38. और उसका 38 वचन। No, there's no 38. Oh, sorry, 33, I'm sorry. 33 वचन। Okay. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। What Jesus was teaching the people? यीशु मसीह लोगों को क्या सिखा रहा था? To seek the kingdom of God first. सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करना सिखा रहा था। In all other congregations, they teach your kingdom. बाकी सारे कलीसिया में क्या सिखाते? अपने राज्य के विषय You में pray सिखाते। for this, you will get it. वे सिखाते कि तुम इसके लिए प्रार्थना करो तो तेरे को मिल You जाएगा। pray for a house, you will get a house. तुम घर के लिए प्रार्थना करो तो तुमको घर मिल You जाएगा, pray ऐसा for a सिखाते हैं। car, you will get a car. तुम कार के लिए प्रार्थना करो तो तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा सिखाते हैं। But Jesus never taught like लेकिन that. यीशु ने कभी ऐसा नहीं सिखाया। Jesus ever said you pray for a car? क्या यीशु मसीह ने कभी कहा कि कार मांगने के लिए प्रार्थना करो? From where they got it? तो कहां से इनके दिमाग में सब आया? From their own mind. उनके स्वयं के दिमाग की उपज है वो। Because they themselves desire of this world, they have the desire of this world. क्योंकि वे स्वयं इस संसार और उसकी चीजों की लालसा करते हैं And they teach the people also like that. और उसी रीति से वे लोगों को भी सिखाते हैं। So don't be deceived by such a teaching. इसलिए ऐसी शिक्षाओं से आप धोखा मत खाइए। If you come to a true church, you Yet- will be saved from all the deception. यदि आप एक सच्ची कलीसिया में आओगे तो आप सारे फैले हुए धोखों से बच पाओगे। So apostles, prophets, teachers, evangelists, pastors, their job is to equip the saints. इसलिए प्रेरित हो या सुसमाचार सुनाने वाले हो, पास्टर हो, भविष्यद्वक्ता हो, उपदेशक हो, शिक्षक हो, उनकी एक ही जवाबदारी है कि वे पवित्र लोगों को सिद्ध करें। Equipping means सिद्ध करने का मतलब क्या है? giving you a lot of equipment. कि आपको बहुत सारे शस्त्र देना। For what? किस लिए आपको शस्त्र देंगे? To stand against sin and world and Satan. ताकि आप संसार और शैतान के विरोध में खड़े हो सको। Okay, we read in the book of Ephesians chapter 5. और हम इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में पढ़ते हैं। 6 अध्याय। 6. इफिसियों 6 अध्याय में हम पढ़ते Take हैं। up the whole armor of God. इसलिए परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। See, in the church you will be equipped. कलीसिया में आपको सारे हथियार बांधना सिखाया जाएगा। Okay, what are the equipment here? और यहाँ पे क्या क्या हथियार दिए गए हैं? Verse 14, 6:14, truth और 14 वचन में कहता सत्य, and righteousness धार्मिकता and peace, और शांति, faith विश्वास and word of God परमेश्वर का वचन and prayer. और प्रार्थना। These are the equipment. यही तो हथियार हैं जो आपको दिए गए। These are the weapons. ये आपके हथियार हैं जो आपको मिल रहे With हैं। this weapon you can resist sin and devil. और इन्हीं हथियारों से आप पाप और शैतान का सामना कर सकते हो। And this is the weapon Satan fear. और इन्हीं हथियारों से तो शैतान डरता है। So in the church you will be taught. इसलिए कलीसिया में आपको सिखाया जाएगा। So we need to hear the teaching of apostles. और इसलिए हमें प्रेरितों की शिक्षा को सुनना अनिवार्य है। And then you will be built as a temple of God. We read there. और तब आप एक परमेश्वर के मंदिर के रूप में बनते चले जाओगे, जैसा हमने पढ़ा। Yeah, here we read. If you are not equipped like this, what will happen also? I'll show you that. यदि आप इस तरीके से आपको अस्त्र शस्त्र आपने धारण नहीं किया है तो आप क्या बनेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। You will be tossed back and forth तो आप आगे और पीछे हिलाए डुलाए जाओगे by the trickery of men. और मनुष्यों की चतुराई के द्वारा। They will bring you something, We are- some word, Bible word. वे आपके सामने बाइबल का एक वचन निकाल करके लाएंगे। You may not know आपको नहीं पता होगा completely. पूरा पूरा क्या है करके, You are not equipped. क्योंकि आप तैयार नहीं हो। With one word they will trick you. इसलिए वो एक वचन दे करके आपको घुमा देंगे You will think it is right. और आप सोचोगे कि ये सही बोल रहा है। Just like Satan came to Adam and Eve. ठीक वैसे ही जैसे शैतान आदम और हवा के पास आया था। What did serpent do? और शैतान ने क्या किया? He made a question there. उसने एक प्रश्न वहां पे उठाया। Okay, did God really commanded don't eat from any of the trees? और उसने कहा क्या सचमुच में परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस पेड़ में से मत खाना करके? Then Eve began to see this food is very good. और तब हवा ने देखना आरंभ किया कि ये फल कितना अच्छा है। See, this is a trickery. और यह सब जो है वो चालाकी है। So, you need to be thorough in the word of God, not to be tricked.
और इसलिए आपको परमेश्वर के वचन में गंभीर होना है ताकि आप धोखे में मत पड़ो। Okay, there are so many fake currency. हाँ ठीक है, बहुत सारे नकली नोट चलते हैं बाजार में। Okay, if you know what is the mark of the real currency, anybody can cheat you with the fake currency. और यदि आप इस बात को जानोगे कि जो असली नोट है उसका क्या पहचान होता है, तो क्या आपको कोई नकली नोट से धोखा दे सकता है क्या? Okay, fake note have the same color of 2000 rupees, same color. नकली नोट का भी कलर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे असली 2000 के नोट का होता है, Same number will be there, same writing will be there. और वैसे ही उसमें सब चीज छपा हुआ होगा। But what is not there? परंतु उसमें क्या नहीं होगा? No value. उसमें कोई कीमत नहीं होगी It's उसकी। only a paper. वो केवल एक कागज का टुकड़ा है। But if you really know what is 2000 rupees really, you will not be cheated. परंतु यदि आप वास्तविकता में जानोगे कि 2000 रुपए का असली नोट कैसा होता है तो कोई आपको धोखा नहीं देगा। That is the reason we are teaching in the church. यही तो कारण है कि हम कलीसिया में शिक्षा को देते हैं, That you should not be tricked by anybody. ताकि आप किसी मनुष्य के द्वारा छलावे में ना आओ करके। Yeah. Why the church members are being equipped? और क्यों कलीसिया के लोगों को अस्त्र शस्त्र धारण करवाना है? Because they are not tossed ताकि वे उछाले ना जाएं by the waves and carried about by every wind doctrine and trickery of men. Ephesians 4 and verse 14. इफिसियों 4 का 14 में, ताकि हम लोग आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से और उनके भ्रम की युक्तियों के उपदेश के हर झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। देखिए, Otherwise you will be tricked by men. नहीं तो आप मनुष्यों के द्वारा ठगे जाओगे। So you need to be built up in the church. इसलिए आपको कलीसिया में निर्मित होना है And you must listen very carefully the teaching of the apostles. और आपको प्रेरितों की शिक्षा को बहुत ध्यान से सुनना You है। should listen to the teaching. आपको शिक्षा को सुनना है। See, Jesus was teaching, all the disciples were listening. और जब यीशु मसीह शिक्षा देते थे तो सारे चेले सुनते थे। See, in the early church what happened? देखिए कि प्रारंभिक कलीसिया में क्या हुआ। Acts chapter 2. प्रेरितों के काम 2 अध्याय में Okay, they came to the Lord, वे यीशु के परमेश्वर accepting the word of God वे through परमेश्वर Peter. वे पतरस के द्वारा परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हुए उसके समीप आए परमेश्वर के। Okay, what they are doing now? और अब वे लोग क्या कर रहे हैं? Acts chapter 2 प्रेरितों and के काम 2 अध्याय 42. उसका 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। See, they continually devoting वे क्या के सब लौलीन रहे लगातार themselves to the apostles' teaching. शिक्षा, प्रेरितों से शिक्षा पाने में, Because apostles are the people whom the word of God is entrusted to. क्योंकि प्रेरित वे लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन सौंपा गया है। Because they had no Bible on those days. क्योंकि उन दिनों में बाइबल नहीं होती थी ऐसी They छपी do not हुई। know anything. उनको कुछ नहीं मालूम होता था। They repented of their sin. उन्होंने अपने पापों से पन तो फिराया था, What is their desire now? लेकिन अब उनकी लालसा क्या थी? What is their devotion? अब उनका भक्ति क्या था? Teaching of apostles. प्रेरितों की शिक्षा। They want to go to the apostles to hear the word of God. वे प्रेरितों के पास बार बार जाना चाहते थे वचन सुनने के लिए। They come together to listen to the word of God. और वे एक साथ इसलिए जमा होते थे ताकि परमेश्वर का वचन सुन सके Because करके। the word of God they are hearing is changing their life. क्योंकि जब वे परमेश्वर का वचन सुनते थे तो उनका जीवन बदल जाता था। Okay, again I want to tell you, if you go to any so-called denominational churches, और मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, यदि आप किसी नामधारी कलीसिया में जाओगे तो you will sing lot of songs, आप बहुत सारा गाना गाओगे वहाँ, lot of dancing, वहाँ पे बहुत ज्यादा नाच कूद होगा, and they give importance last thing few minutes for the Bible words. That's all. और आखिरी में कुछ मिनट के लिए बस वहाँ पे वचन को महत्व देते हैं बस। They keep behind the word of God. और वे परमेश्वर के वचन को पीछे कहीं फेंक दिए रहते हैं। Okay, after people got tired, और जब लोग थक जाते हैं, after singing and dancing and making a lot of exercise in the church, नाचना कूदना और नौटंकी करने के बाद जब लोग कलीसिया में थक जाते हैं, by the time the pastor get up and speak, और जब तक पास्टर वहाँ पे वचन प्रचार करने के लिए आता है उस समय तक all people will be sleepy.
सारे लोग सो जाते हैं because they are tired. क्योंकि वो थक गए हैं, They are jumping and dancing and they become tired. क्योंकि वे कूद रहे थे, नाच रहे थे, इसलिए वे सारे लोग क्या हो गए, थक गए हैं। That is the trick of Satan. और ये शैतान की चाल है, Because the word of God should not sink into their mind and heart. शैतान की चाल यह है कि परमेश्वर का वचन उनके मन में और उनके हृदय में नहीं जाना चाहिए। Singing and dancing will change your life? क्या गाना गाना, नाचना कूदना आपके जीवन को बदल सकता है क्या? No. नहीं। The word of God transforms a person. परमेश्वर का वचन एक मनुष्य को परिवर्तित करता है, And the word of God is powerful और and sharper than two-edged sword. परमेश्वर का वचन सामर्थी है और दो धारी तलवार से अधिक चोखा है, And discern what is your thought, inward thought. और आपके अंदरूनी विचारों को परखता है। After singing, any time your thoughts were discerned, क्या गाना गाने के बाद कभी आपके विचार परखे जाते हैं क्या? your life was changed? क्या आपका जीवन परिवर्तित होता है क्या? No. नहीं। It's the word of God. Hebrew 4 we read like that. इब्रानियों 4 में हम पढ़ते हैं कि यह केवल परमेश्वर के वचन के माध्यम से होता है। Yeah, it's living and active. 12 Yes. इब्रानी 4 का 12, Hmm. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। After singing, anybody's thoughts were judged. क्या कभी गाना गाने के बाद किसी के विचार जांचे जाते हैं क्या? But after hearing the word of God, you began to think, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आप सोचने लगते हो, oh, this is right. हाँ ये तो सही है, Just speaking about me. हाँ ये तो मेरे बारे में बात कर रहे थे। But song will take you into another world. लेकिन जो गाना है वो आपको किसी और ही दुनिया में ले जाता है। See what we read in the book of Acts chapter 2, in 42 verse we read. प्रेरितों के काम 2 के 42 में हमने क्या पढ़ा? They came together and devoted to the teaching of apostles. और वे एक साथ इसलिए इकट्ठे हुए ताकि अपने आप को प्रेरितों से शिक्षा पाने में लवलीन कर देने के लिए। Tell me what is the interest of the most of the people? आप बताओ, लोगों की सबसे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी किस चीज में होती है? Not hearing the word of God. वचन में नहीं रहती है परमेश्वर के। They are happy. Some activity is going on in the church. यदि कलीसिया में कुछ गतिविधि कार्यक्रम चल रहा है तो बहुत खुश रहते हैं, Their emotions are stirred up. और वहां पे उनकी भावनाएं उत्तेजित की जाती हैं। But when the word of God comes, परंतु जब परमेश्वर का वचन आता see, है, these people were devoting to the word of God. ये लोग जो थे वो परमेश्वर के वचन में अपने आप को लवलीन कर रहे थे। And then they were devoting the word of God from apostles. और जब वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में लवलीन हो रहे थे, तब After that, उसके बाद क्या? संगति रखने, fellowship. हाँ फेलोशिप, Fellowshipping with one another. और उसके बाद एक दूसरे से संगति रखना। Okay, tell me in which church you can see fellowship? और आप बताइए कि कौन सी कलीसिया में आप लोग संगति कर सकते See, I हैं? also lived in Pentecostal churches for many years. मैं भी बहुत वर्षों तक पेंटिकॉस्टल कलीसिया में रह चुका हूँ। They are just waiting to say Amen. Everybody run away. और वे सारे लोग इंतजार करते कब अंतिम प्रार्थना का आमीन हो और कब हम लोग घर चले जाएं। I have seen. I was also like that. मैंने देखा और मैं भी वैसा ही था। As soon as the pastor got up to pray, I take the Bible and keep it under my arms. और जैसे पादरी साहब अंतिम प्रार्थना करने के लिए शुरुआत करते थे, मैं घर जाने के लिए तुरंत बाइबल को उठा करके ऐसे रख लेता था। My duty is over. अब मैं सोचता था अब मेरा काम खत्म है, मैं तुरंत घर जाऊंगा। See here, what they were doing. आप देखिए यहाँ पे वे क्या करते थे, Hearing the word of God, परमेश्वर के वचन को सुनते थे, fellowshipping with one another. उसके बाद एक दूसरे के साथ संगति करते थे। In the church only you can have fellowship with one another. और कलीसिया के अंदर ही आप एक दूसरे से संगति कर सकते हो। We are member of the body. हम मसीह की देह के अंग हैं। Okay, then what? और उसके बाद ब्रेड ब्रेकिंग, They were breaking bread together. और उसके बाद वे लोग रोटी तोड़ रहे थे। Means Jesus commanded them. मतलब क्योंकि यीशु ने उन्हें आज्ञा दिया था, They were breaking. They were eating together और वे एक साथ भोजन कर रहे थे with a lot of joy and gladness inside. और अंदर में बहुत सारे आनंद और हर्ष के साथ। And then तब प्रेयर, then they were praying. और उसके बाद वे प्रार्थना कर रहे थे। Okay. We always do opposite. और हम क्या करते हैं? हमेशा उल्टा करते हैं। What do we do? हम क्या करते हैं? First to sing, सबसे पहले गाना गाते हैं, then prayer, तब प्रार्थना करते हैं, then last word of God. और सबसे आखिरी में वचन। See? देखिए आप See the order of God's order. परमेश्वर का जो क्रम है उसको देखिए जो यहाँ पे दिया गया है। First God,
सबसे पहले परमेश्वर, First His word. सबसे पहला स्थान वचन को। Jesus was doing like that. First the word of God. यीशु मसीह ऐसा ही करता था, प्रथम स्थान वचन। Okay, when Jesus come to speak somewhere, He will say, okay, let us all sing some songs. तो आपको क्या लगता है जब यीशु मसीह कहीं पे प्रचार करने जाता था तो ऐसे बोलता था क्या, आइए गाना गाएंगे, Or let us two people pray. या दो लोग प्रार्थना करो, ऐसे कहता था क्या? Okay, disciples came together. या ऐसा उदाहरण स्वरूप सब चेले उसके पास 11 आए। disciples came together. 11 शिष्य उसके पास आए। If I speak this, people will be against me. I know that. It's breaking the tradition. और बहुत सारे लोग इसके विपरीत विद्रोह करें, क्योंकि ये परंपरा को तोड़ना है। Yeah. Think of Jesus coming with His disciples. और आप इसकी कल्पना करें कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ एक साथ इकट्ठा हो रहा है। Okay, He will sit in the chair or floor. Okay, wherever He sit. और या तो कुर्सी में, जमीन, जो भी रहे वहां वो लोग बैठेंगे। Okay. Jesus will say, let us sing 2 songs. तो यीशु मसीह कहेगा अब 2 गाना गाएंगे। Oh. We can imagine like that. क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हो? No, नहीं, I don't see. मैं नहीं कर सकता। Okay, after that, okay, 2 brothers pray. उसके बाद कहेगा 2 भाई लोग प्रार्थना करो। Okay, now let us see the word of God. और आइए अब हम वचन से देखेंगे। We are doing everything opposite. और हम हर चीज को उल्टा कर रहे हैं। They were devoting the word of God वे परमेश्वर के वचन में लवलीन रहते थे, and then fellowshipping और उसके बाद संगति करते थे, and then और तब breaking bread रोटी तोड़ते थे, and then prayer. और तब आखिरी में प्रार्थना। What is the result? You go to the end of that chapter and see they were with a lot of gladness and joy in the heart. और इस अध्याय के अंतिम वचन में हम पढ़ते हैं कि वे लोग, उनके हृदय में बहुत सारा आनंद था। So when you come to the church जब आप कलीसिया में आते हैं and when you are taught, और जब आपको when you सिखाया listen to the जाता word है, of God, जब आप वचन को सुनते हैं परमेश्वर के, that will bring a joy into your heart. तो ये आपके हृदय में आनंद को लेकर It's के very आएगा। important after the meeting how you are going. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मीटिंग के बाद आप कैसे जा रहे हो वापस। Those people, they were going home वे after the लोग meeting. वे लोग Okay. जो घर जा रहे थे मीटिंग के बाद पहली शताब्दी में, What would be their longing? What would be their longing? तो उनकी लालसा क्या रहती थी मन में जब वे घर जाते थे? तो Oh, next when we will meet? तो अगला बार कब आएगा जब हम सब ऐसे When we are going to मिलेंगे? meet? तो हम सब लोग कब ऐसे मिल पाएंगे? Today, लेकिन आज many places. बहुत जगह में, Oh, today is Sunday. आज Have to go to संडे church. है। No pleasure, no joy. कोई आनंद नहीं है, कोई हर्ष ही नहीं है। We have to go to church. हाँ, हमको Otherwise, चर्च तो pastor जाना। will ask why you didn't come. नहीं तो पादरी साहब पूछेंगे क्यों नहीं आए थे भाई? It's not interested in your soul. I told you. मैंने पहले ही बताया उस पादरी को आपकी आत्मा में कोई दिलचस्पी नहीं है। You will not put offering. That's why. उसको डर इसलिए कि आज का आपने चंदा नहीं डाला, इसलिए उसने पूछा क्यों नहीं आए करके। See true church. आप एक सच्ची कलीसिया को खोजिए। You have to build yourself in a true church. आपको अपने आप को एक सच्ची कलीसिया में जोड़ करके बनाना है आप लोगों को। Result will be you will be overcoming sin. उसका परिणाम क्या होगा कि आप पाप के ऊपर जयवंत होंगे। When you overcome sin in your life, you will be joyful. जब आप अपने जीवन में पाप के ऊपर जयवंत होंगे तब आप हर्ष से भर In जाएंगे। every situation, you will be joyful. हर एक परिस्थिति में आप खुश रहेंगे। What makes you dim? आपको कौन सी बात नीचे और निराश कर Discourage देती है? you. आपको कौन सी बात निराशा में धकेल देती है? It is sin. ये पाप है। It's only the true church that Jesus is building. Gates of Hades shall not prevail. यह केवल वह सच्ची कलीसिया है जिसका निर्माण प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। उसके विरोध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं So we होंगे। have to always long to build. We have to partake in building. Jesus is building. We have to give up ourselves to build that. और इसलिए हमेशा हमारे अंदर यह लालसा होनी चाहिए कि वह भवन जिसका निर्माण प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, हम उसके एक हिस्सा बन सकें। It's not an individual is important. और Individual. हर एक one person. व्यक्तिगत रीति से महत्वपूर्ण है आप हर कोई। No, it's not important. ये महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं है। हाँ, नहीं है. But the body is important. The church is important. हाँ, एक व्यक्तिगत तौर पे आना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु कलीसिया महत्वपूर्ण है। We have to work for the church, for the body. हमें कलीसिया अर्थात देह के लिए काम करना Just है। like all the members of my body works for my body. That's all. ठीक वैसे ही जैसे मेरी देह के सारे अंग मेरी देह के लिए काम करते हैं। What is important? मुख्य क्या है? This small finger is important. क्या ये छोटी उंगली महत्वपूर्ण है? Yes, finger is important in its place. हाँ, अपनी जगह में इसका महत्व But है, the body is important. लेकिन पूरा देह भी महत्वपूर्ण है। So
What do we need to focus? इसलिए हमें किस बात के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है? Church. कलीसिया के ऊपर, Church is the only thing which is going to last. क्योंकि कलीसिया ही एकमात्र ऐसी चीज है जो बची रहेगी। All other things will be burned up. बाकी सारी चीजें जलाई जाएंगी। Just like during the time of Noah, the only thing left was the ark. ठीक जैसे ही जैसे नूह के समय में जो एकमात्र चीज बची थी वो क्या था? जहाज था। वैसे ही Same way, उसी प्रकार से in these last days, इन अंतिम दिनों में what will last? क्या चीज बची रहेगी? The church will last. कलीसिया मात्र बची Church रहेगी। will go through the fire, कलीसिया अग्नि से गुजर के आएगी। just like gold is going through the fire. ठीक वैसे ही जैसे कि सोना जो है अग्नि से होकर के गुजरता है। What will happen if the gold goes through the fire? क्या होता है जब एक सोने का टुकड़ा अग्नि से होकर के गुजरता है? It will become more shining. और वो और चमकदार हो जाता है। Same way. the उसी church. प्रकार से कलीसिया में May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे।